8 मैथ्स अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 में पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। ये भी एक चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित ही है। इस प्रश्नावली में हम रैखिक समीकरणों से संबंधित कुछ और उदाहरण पढ़ेंगे। इसमें हम प्रश्नों को पढ़कर हम उनसे रैखिक समीकरणों का निर्माण करेंगे और उन्हें हल करेंगे। यहाँ हमें प्रश्नावली 2.3 की तरह ही समीकरण प्राप्त होंगे, जिनमें बराबर के निशान के दोनों तरफ चर होते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने यही अध्ययन करा था कि जब दोनों तरफ चर रहते हैं और अचर रहते हैं तो आपको सबसे पहले ये करना है कि अचर को बाईं तरफ रखना है, सब अचरों को बाईं तरफ रखना है और सब चर को दाईं तरफ या फिर सभी चर को बाईं तरफ और सभी अचर को दाईं तरफ रख दीजिए। अभी मैंने पीछे के वीडियो में बहुत स्पष्ट बताया था। आप वीडियो को बार बार देखें और बार बार देखकर पक्षांतर सही तरीके से करें। एक तरफ से संख्या बराबर के दूसरे तरफ संख्या जाती है तो निशान परिवर्तन होता है, प्लस का होता है तो माइनस होता है और माइनस का होता है तो प्लस होता है। आप नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपको अभी ध्यान नहीं है। तो इस प्रकार आप एकदम अच्छी तरह से थोड़ा सा ध्यान रखें कि बराबर के दूसरी तरफ संख्या आते ही, चाहे चर हो चाहे अचर हो, स्थान परिवर्तन होते ही आप निशान परिवर्तन कर दीजिए। इस प्रकार कुछ और उदाहरणों से हम इसको स्पष्ट रूप से समझेंगे और हल करेंगे। पहले गणितीय समीकरण का निर्माण करेंगे, फिर उसको हल करेंगे। उदाहरण 15 जैसे कह रहा है कि अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। एक शर्त यहाँ पे खत्म हो गई। तो यहाँ तक इतनी शर्त खत्म होते ही आपको समीकरण का थोड़ा निर्माण कर देना है। फिर आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी, तो दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो पहली शर्त के अनुसार हम समीकरण का निर्माण करते हैं। माना श्रेया की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है, तब अर्जुन की वर्तमान आयु इससे दुगनी है, इसका मतलब बराबर 2x वर्ष हो जाएगी। अब श्रेय की 5 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे तो x - 5 कर देंगे, क्योंकि पहले की कह रहा है। 5 वर्ष पहले की कहता है तो माइनस करना है, और अगर बाद की कहता तो प्लस कर देते, लेकिन यहाँ तो पहले की कह रहा है, इसीलिए हम श्रेय की 5 वर्ष पहले की आयु x - 5 वर्ष तथा अर्जुन की आयु 5 वर्ष पहले की कितनी हो जाएगी, 2x - 5। क्यों? क्योंकि ऊपर अर्जुन की वर्तमान आयु मानी हुई है और अब 5 वर्ष पहले की पूछ रहा है तो 2x - 5 वर्ष हो जाएगी। अब दिया है कि 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी। जैसे प्रश्न में कहता है, ये बात को गौर से पढ़ेंगे। और अब कहता है अर्जुन की आयु, तो अतः अर्जुन की आयु को बाएं तरफ लिख देंगे और श्रेय की आयु को दाएं तरफ लिख देंगे। अब अर्जुन की आयु है ऊपर 2x - 5, तो बाएं तरफ लिख देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, फिर दाएं तरफ श्रेय की आयु लिख देंगे x - 5। अब कहता है कि तिगुनी थी, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, यानी ब्रैकेट के बाहर 3 लिख देंगे। अब ये एक समीकरण बन गया। इतना समीकरण बनने के बाद में आपको वही पुराने वीडियो में जैसे हल करा था वैसे हल करना। फिर भी मैं वापस बता रहा हूँ कि इसमें देखेंगे कि 2x - 5 तो ऐसे कैसे लिखेंगे, और ब्रैकेट के बाहर 3 लिखे हुए हैं, अर्थात 3 को x से भी गुणा करेंगे और 3 को 5 से भी। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, 3 को सिर्फ x से गुणा कर देते हैं और लिख देते हैं, और बाकी की संख्या ऐसे कैसे लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रखना विद्यार्थियों कि अगर x - 5 ब्रैकेट में लिखा हुआ और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या है
तो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या को अंदर वाली दोनों से गुणा करना है, अर्थात 3 को x से भी गुणा करना है तो 3x आ जाएगा, और 3 को -5 से भी गुणा करना है तो -15 आ जाएगा। अब देख लीजिए, चर और अचर दिखाई दे रहे हैं। 2x चर है, -5 अचर, बराबर फिर 3x चर है, -15 अचर है। तो किसी का भी पक्षांतर करिए, लेकिन आपको वही ध्यान रखना है कि चर एक तरफ, अचर दूसरी तरफ साथ साथ होने चाहिए। तो इसमें मैं 2x का दाईं ओर पक्षांतर करूंगा और 15 का पक्षांतर बाईं ओर कर दूंगा, तब अचर एक तरफ हो जाएंगे, चर एक तरफ, अर्थात तो लिखूंगा 15 - 5 बराबर 3x, ऐसे कैसे लिख देंगे, और 2x का उस तरफ पक्षांतर करेंगे, बराबर के दूसरी तरफ जाते ही -2x हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बच जाएगा, और 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बच जाएंगे, अर्थात x का मान 10 प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए अर्थात श्रेया की वर्तमान आयु आ जाएगी 10 वर्ष, और अर्जुन की आयु डबल है, दुगुनी है, अर्थात 20 वर्ष प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्नावली 2.4 में ऐसे कैसे, पहला सवाल देखते हैं। अमीना एक संख्या सोचती हैं, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती हैं। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। फिर ज्ञात कीजिए आ गया कि वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको सोची गई संख्या तो है ही नहीं दी हुई, तो आपको इसको मान लेना है। माना सोची गई संख्या है x, हमने सोच ली, कोई भी संख्या सोची x। अब इसमें से आपको 5/2 घटाना है, तो घटाते ही आ जाएगा x - 5/2। फिर कहता है कि इसको फिर 8 से गुणा, तो गुणा 8 कर देंगे, अर्थात परिणाम को 8 से गुणा करने पर सोची गई संख्या का 3 गुना हो जाती है। तो क्या संख्या सोची थी अपन ने x, इसकी 3 गुना कितनी हो गई 3x, अर्थात प्रश्न अनुसार लिखेंगे x - 5/2 ब्रैकेट में बंद इंटू 8 और बराबर हो जाएगा 3x। इस प्रकार एक रैखिक समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा। इस रैखिक समीकरण को भी हल करने के लिए वही ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर इंटू का निशान और 8 नहीं लिखा हुआ रहता है तो भी आप इंटू ही समझें। कोई भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या लिखी हुई है और गुणे का निशान छुपा हुआ रहता है तो भी वह गुणे का निशान ही है। अब इस रैखिक समीकरण को हम हल करेंगे तो 8 को x से भी गुणा करेंगे 8x आ जाएगा, माइनस का निशान ऐसे कैसे, 8 को 5 से भी गुणा करेंगे तो 40/2 आ जाएगा और बराबर 3x ऐसे कैसे लिखेंगे। अब इसकी बाईं तरफ भी संख्या आ गई, दाईं तरफ भी संख्या आ गई, फिर वही पक्षांतर करना हमको। फिर 40/2 है, उसको काट दीजिए, कट रहा है इसीलिए 20 आ जाएंगे। तो अब संख्या आ जाएगी 8x - 20 बराबर 3x। अब 3x का बाईं तरफ पक्षांतर कर देंगे और 20 का दाईं ओर भेज देंगे, क्योंकि 20 एक अकेला ही है। तो 8x ऐसे कैसे लिखेंगे और बराबर के उधर 3x लिखा हुआ है और किसका है प्लस का, तो इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। और -20 किसका है, माइनस का 20 है और बराबर के दूसरी तरफ बैठा है, इसको बराबर के इस तरफ लाना है यानी दाईं तरफ लाना है, तो प्लस का 20 हो जाएगा। अब 8x में से 3x घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 5x बराबर दाईं तरफ 20 है, ऐसे कैसे लिख देंगे। x बराबर जब निकालेंगे तो 5 गुणा में है तो 20 में बट्टे में चला जाएगा भाग में, और 20 में फिर 5 का भाग देंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात x बराबर 4 है। यानी हमने क्या संख्या सोची थी, 4 संख्या सोची थी। इसका उत्तर प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं, 5वां प्रश्न इसी प्रश्नावली का।
कहता है कि सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। ध्यान से पढ़ो इसको, फिर समझो। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले वापस एक बार पढ़ लिया, कोई बात नहीं, फिर पढ़िए वापस सवाल को, और जहाँ खड़ी पाई आ जाती है वहाँ एक शर्त मिल जाती है, उस एक शर्त के अनुसार सवाल को शुरुआत कर दीजिए। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, तो अर्थात सोबो की आयु नहीं दी हुई है, मान लेते हैं, मानना सोबो की आयु है बराबर x वर्ष, अर्थात इसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी 6x, 6 गुनी है इसीलिए 6x हो जाएगी। अब कहता है प्रश्न फिर कि 5 वर्ष बाद, अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि जब भी बाद कहता है तो आपको जो आयु आपने मानी है उसमें प्लस करना है, और पहले कहता है तो माइनस करना, तो इसमें बाद कह रहा है, इसीलिए 5 वर्ष बाद सोबो की आयु हो जाएगी x + 5। अब प्रश्न अनुसार जो बात आगे कह रखा है उसके अनुसार इसको व्यवस्थित रूप से लिख देंगे। वो कह रहा है सोबो की आयु माँ की आयु की 1/3 हो जाती है, अर्थात बाईं तरफ लिख देंगे सोबो की आयु x + 5 बराबर, दाईं तरफ लिख देंगे उसकी माँ की आयु कितनी है 6x, और फिर क्या जाएगी 1/3 हो जाएगी, अर्थात इसको 1/3 से गुणा कर देंगे। फिर 6 अंश में है और 3 हर में है, यानी 6x/3 है, इसलिए इसको काट देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 2x प्राप्त हो जाएगा। समीकरण बन जाएगा x + 5 बराबर 2x। अब x का दाईं ओर पक्षांतर कर देंगे, तो बाईं ओर भी कर सकते हैं, दाईं ओर करो बाईं ओर करो, किसी एक और पक्षांतर करना है। 2x को बाईं तरफ भी ला सकते हो और 5 को फिर दाईं तरफ भी भेज सकते हो, ऐसे ही करोगे तो भी उत्तर वही निकलेगा। आपको घबराने का काम नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एकदम बेसिक थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करिए। तो 5 को बाईं तरफ ही लिख दिया बराबर 2x, दाईं तरफ था दाईं तरफ ही लिखा, और x को बाईं तरफ से दाईं तरफ भेज दिया तो -x हो गया। अब 2x में से x घटाना है 1x, अर्थात 1x बच जाएगा, और बाईं तरफ 5 ही है, अर्थात x बराबर 5 प्राप्त हो जाएगा। तो सोबो की आयु आ गई 5 वर्ष। अब इसकी माँ की आयु निकालनी है, तो ऊपर प्रश्न वापस देखेंगे कि ऊपर हमने माना था कि इसकी माँ की आयु 6 गुणी है, अर्थात 6 को 5 से गुणा कर देंगे तो 30 वर्ष प्राप्त हो जाएगा, अर्थात सोबो की आयु 5 वर्ष और उसकी माँ की आयु 30 वर्ष प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बच्चे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। फिर वो मैंने बताया था, ऊपर जितने भी प्रश्न पढ़े थे हमने देखे थे, हल करने का प्रयास करा था, उसमें देखा था क्या ज्ञात करना है, झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अर्थात माना हिरणों की संख्या बराबर हो गई x। अब पहले प्रश्न क्या कह रहा था कि हिरणों का एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, यानी हिरण कितने माने हमने x। अब इसका आधा भाग का मतलब 1/2 हो जाएगा, तो x/2 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। फिर आगे कह रहा था कि शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है, तो इसका 3/4 निकाल दीजिए, तो 3/4 लिख देंगे और इंटू x/2 को गुणा कर देंगे, और जब इसको गुणा करेंगे या फिर इसको समीकरण नंबर 2 भी दे सकते हैं, हल भी कर सकते हैं। शेष बचे हुए बराबर कितने हिरण है 9, वो एक तालाब में पानी पी रहे हैं। हमारे पास में सब प्राप्त हो गया। हिरणों की संख्या हमने मान ली, आधा भाग चल रहा है उसको भी मान लिया,
शेष 3/4 भाग भी मान लिया, समीकरण 3 भी बन गए। अब 1, 2 और 3 इस समीकरण को जोड़ने पर हमें x प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसको हम जोड़ में लिख देंगे। तब जोड़ में लिखेंगे तो हो जाएगा x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 बराबर x। क्यों? क्योंकि हमने कुल हिरणों की संख्या को x माना था। अब बाईं तरफ लसप लेंगे, 9 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बटा क्या लिख देंगे? 1। कभी भी किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो हम बट्टे में हर की जगह पे 1 मन से लिख सकते हैं। ऊपर कभी भी मन से 1, अंश में कभी भी मन से 1 ना तो लिख सकते हैं, ना कभी आता है तो हटा सकते हैं। कई विद्यार्थी बड़ी कक्षाओं में भी क्या करते हैं कि ऊपर वाला 1 कभी करता है कोई संख्या और आता है तो हटा देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब बाईं तरफ का एलसीएम लेने पर, अब एलसीएम जब लेंगे तो 2, 8 और 1 अर्थात इसका एलसीएम कितना प्राप्त हो जाएगा? 8 प्राप्त हो जाएगा, जो कि बट्टे की लाइन में लिख देंगे। फिर 2 का भाग देंगे 8 में, कितनी बार गया? 4 बार। 4 को अंश से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4x। फिर इसी प्रकार देखेंगे कि 8 का भाग जब 8 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 3x प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, प्लस का निशान, अंश में 9 लिखा हुआ है, ऐसे कैसे लिख दिया। 1 का भाग जब 8 में दिया तो 8 बार गया तो 8 इंटू में लिख देंगे, बराबर दाईं तरफ x लिखा हुआ ही है इसीलिए ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर 4 को x से गुणा करा तो 4x आ गया, 3x ऐसे कैसे गया, और 9 को 8 से गुणा करा तो 72 आ गया, बटा 8 बराबर x लिख देंगे। इस प्रकार हमारे पास में संख्या प्राप्त हो जाएगी। 4x और 3x की जोड़ कर देंगे तो हो जाएगा 7x प्लस 72 ऐसे कैसे, और 8 का x की तरफ वज्र गुणा कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 8x। अब फिर देखेंगे एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण में भी आपको चर 2 दिखाई दे रहे हैं, 7x बराबर के दूसरी तरफ 8x और अचर एक ही दिखाई दे रहा 72। तो इसका भी पक्षांतर करेंगे, 7x का पक्षांतर दाईं तरफ कर देंगे तो करेंगे तो 72 ऐसे कैसे लिख देंगे, बराबर 8x माइनस 7x करेंगे तो 8x में से फिर 7x घटाएंगे तो बराबर x प्राप्त हो जाएगा, और बाईं तरफ 72 ऐसे कैसे, अर्थात x बराबर कितने प्राप्त हो जाएंगे? 72। अतः हिरणों की संख्या कुल 72 थी जो कि चल रही थी। अब इसी प्रकार हम देखते हैं, आपको इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ प्रश्न होमवर्क में दिए जाएंगे जो कि आपको अच्छी तरह से समझ के जितना समझ में आवे उतना करने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आवे तो वापस दोबारा वीडियो देखा करें। आप क्या करते हैं, एक बार वीडियो देख लिया समझ में आ जाता है, नहीं आता है, बार बार वीडियो को देखते रहें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पुराने वीडियो को भी वापस आप अपनी फ़ोन में स्टोरेज करके रखें और उनको बार बार देखते रहें और फिर सवालों को हल करते जाएं। इस प्रकार हमने अध्याय 2 का पाठ 4 का अध्ययन करा। इससे समझता हूँ कि आप प्रश्नावली के जो भी सवाल आपको दिए जाएंगे आराम से आप हल कर सकते हो।